नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक पहली इकाई के अंतर्गत दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है खोया हुआ आदमी, और इस पाठ के लेखक सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुशांत सुप्रिय जी हैं। आइए हम पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 3, इसमें सबसे पहले गद्य संबंधित, इस पर थोड़ा ध्यान दें, इसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद हम पाठ प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी, ऐसी कहानी जिसमें वर्णन अधिक हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टोरी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त मतलब फैली हुई, पाई जाने वाली ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति यानी जातियां और पाति मतलब जातियों में भी अलग अलग छोटी छोटी और उपजातियां, तो जाति पाति आदि कुरीतियों, रीति मतलब रीति रिवाज, परंपराएं, रस्में, कु का मतलब होता है बुरी, तो कुरीतियों बुरे रीति रिवाजों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है, पता चलता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु, पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द मतलब अच्छाई से मिलजुल कर रहना, अपनेपन से रहना, आत्मीयता से रहने की सीख प्रदान की है, ये शिक्षा दी है, ये नसीहत दी है, और लोगों को अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी सकारात्मक कार्यों में, अपनी ताकत, अपनी सोच का माध्यम उन्हें सकारात्मक कार्य, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, अच्छे कार्य, क्रिएटिव काम, जिनसे समाज का, मानवता का, संसार का भला हो, ऐसे काम में अपनी ऊर्जा लगाने के लिए कहा है। तो आइए पृष्ठ क्रमांक 3 पाठ प्रारंभ करें। खोया हुआ आदमी, पृष्ठ क्रमांक 3। हम इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ खोया है, किन विचारों में खोया है, या शारीरिक रूप से वह खोया है। कई वर्षों की बात है, कई वर्षों पुरानी बात है, सदियों पुरानी एक कहानी। एक पुराना गांव था। बच्चे ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम, गांव, गा पे अर्चंद्र बिंदी है, इसके बिना जो शब्द होगा उसे कहेंगे गांव, और वह मराठी में शब्द इस्तेमाल होगा, हिंदी में गांव। ठीक है, ये लेखन दोष नहीं करना है, गलती ध्यान रखना। तो हिंदी में जब भी हम लिखेंगे गा पे अर्चंद्र बिंदी, गांव। एक आदमी ने जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के, एकदम रिमोट एरियाज़, रूरल एरियाज़ में, बहुत ही देहात में के उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों से लिपटे, चिथड़ों में लिपटे यानी फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। कुत्तों की खोपड़ी घूम गई, ये क्या जीव है भाई, हमने इस तरह का आदमी पहली बार देखा। और भन्ना के उन्होंने उसका जो भौंक भौंक कर स्वागत किया है। आहा हा हा, कुत्तों की आत्मा तृप्त हो गई भौंक कर। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उस आए हुए चिथड़ों में लिपटे हुए आदमी को छेड़ते रहे, उसे परेशान करते रहे, उसे सताते रहे और तंग करते रहे, यानी सताते रहे, परेशान करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से, कोइंसिडेंटली, इत्तेफाकन, फॉर्चुनेटली, वहाँ किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। यानी बच्चे उसे सिर्फ छेड़ नहीं रहे थे बल्कि पत्थर फेंक रहे थे उस पर, ठीक है, और अपना निशाना तय कर रहे थे कि हम कितने बड़े निशानची हैं। बच्चों में ऐसा एक लड़कपन सा होता है, समझ नहीं आया होगा, कुछ भय के वश, कुछ उत्सुकता में, तो शरारतें करते हुए पत्थर भी मार रहे हैं। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया, पास पहुंचा, तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन, ऐसे लग रहा था कि वह व्यक्ति, चिथड़ों में लिपटा हुआ आदमी,
वहाँ होकर भी वहाँ नहीं है। वह अपनी ही धुन में खोया हुआ, अपने विचारों में मग्न है। तो उस खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के, सम्मान के चिन्ह दिखे, गौरवता दिखी उसमें। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक आगंतुक आया हुआ व्यक्ति, इस गांव में ये मेहमान है, अतिथि देवो भव। भले आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना ही बमुश्किल बोल पाया, शायद मैं खो गया हूं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया, सोचा, फैसला किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था, इतना खोया था, वह अपनी यादों में, अपने विचारों में, अपनी धुन में इतना व्यस्त था, डूब चुका था गहराइयों में, विचारों की गहराइयों में मग्न था कि उसकी स्मृति यादें, और स्मृति में ये थी पहला, स्मृति का लोप हो चुका था। उसकी याददाश्त नष्ट हो गई थी। लोप होना, गायब हो जाना, नष्ट हो जाना। उसके जहन से, उसकी याददाश्त से, उसके दिलो दिमाग से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी। अब जरा ध्यान देना बच्चे, जाति, ये ती पहला है, यानी कास्ट, जाति। और अगर ये ती दूसरा हो जाता तो हम कहते हैं ये क्रिया हो गई, चिड़िया उड़ जाती। तो उसे अपनी जाति पता नहीं थी और न ही अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा इसलिए जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत मीठी वाणी थी उसकी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों, उसके गाने के धुन से, उसके गाने के बोल से, उसके गाने की शैली से मंत्रमुग्ध होकर, मंत्रमुग्ध होना मुहावरा है, तो मंत्रमुग्ध होना, अत्यधिक प्रभावित होना, बहुत अधिक आकर्षित होना, तो मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। यानी यहाँ पर म्यूजिक थेरेपी काम कर रही थी। हाँ गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। बच्चों में भी उस मधुर वाणी का आकर्षण था। हालांकि बच्चे बहुत जल्दी किसी के प्रशंसक बनते नहीं हैं, उन्हें या तो कोई चीज़ पसंद आती है या नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी उस गाने के जबरा फैन थे, बहुत बड़े प्रशंसक। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। यानी बड़े बुजुर्गों को उस गीत को सुनकर अपनी जवानी याद आती, युवावस्था, युवा प्लस अवस्था, संधि विच्छेद अगर हमने किया तो यह स्वर संधि, तो युवावस्था, यौवन काल, जवानी के सुंदर अतीत, अतीत बीता हुआ कल, उसकी याद आती उन्हें। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी, मोहक, अट्रैक्टिव, मन मोह लेती थी वे। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन होने लगे थे। हालांकि जुगनू कुछ ही पल चमकते अंधेरे में और फिर नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन अब वो जुगनू तक ज़्यादा उजाला दे रहे थे, ज़्यादा रोशन हो रहे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले, अत्यधिक प्रभावित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए। आते ही जिन्होंने उसका जो जी भर के स्वागत किया था, वे कुत्ते तक उसके अपने हो गए। यानी कुत्तों का भी एक कोई परिचित मित्र सा हो गया वह। वे उसके पास, वे कुत्ते उस खोए हुए आदमी के आसपास ऐसे चलते जैसे वे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हों।
उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को, एक बुढ़िया को, एक बूढ़ी औरत को, ठीक है, वृद्धा, ये वृद्धा आ की मात्रा है, ठीक है, यह हट जाएगी। वृद्ध, वृद्ध पुल्लिंग, वृद्धा स्त्रीलिंग, तो कोई भी बुढ़ी ना लिखें, वृद्धा बुजुर्ग महिला। तो वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर उपले, सूखा हुआ गोबर, गाय भैंस का गोबर जब सूख जाए तो उसको जलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सूखा हुआ गोबर तब कहलाता है उपले। तो उन उपलों को थाप कर पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने उस खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने भी खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया कि भाई अगर तुम्हें यह सोचकर खुशी मिलती है तो यही सही, आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, और उनके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि उस वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को उस खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चला। यहाँ पे गुण का मतलब है अच्छी आदतें, सद्गुण। वह पशु पक्षियों से बातें करता हुआ प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान चक्रवात आने, ओले पड़ने, बहुत ही भयंकर जोरदार तूफान आ जाए या ओले पड़े, बर्फ़ की वर्षा हो या टिड्डियों के, उन झिंगुरों के हमले हो, रोक्टस टिड्डी के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता, सूचित कर देता, सचेत कर देता, आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणियाँ, वो पहले ही बहुत सारी बातें कह देता और उसकी कई बातें भविष्य में सच हो जाती, इसे कहते हैं भविष्यवाणी। तो उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों में पड़ने से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, अनावृष्टि होना, बारिश न होना, तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। बच्चे, बारिश के लिए एक विशेषण आया, मूसलाधार बारिश। अब अगर गर्मी हो तो मूसलाधार गर्मी नहीं होगी, चिलचिलाती गर्मी होगी। अब यदि सर्दी हो तो कड़कड़ाती सर्दी। तीन उचित विशेषण याद रखिएगा। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई, ऐसे लगता है उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया, सबका पसंदीदा बन गया। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे। जाति व्यवस्था का अभिशाप, जिसमें हजारों वर्षों से कुछ वर्ग समूह को, समाज के कुछ लोगों को जाति के आधार पर पढ़ने और आगे बढ़ने से वंचित रखा गया, उस वर्ग समूह को दलित कहते हैं। तो कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों, डेली रोज के कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता कि आपके अधिकार तो आपको पता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां भी क्या हैं, ये भी बखूबी समझ लीजिए। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता कि आपका ये अधिकार है, आपके ये हक हैं, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। भाई साडा हक इत्थे रख। तुरंत जागरूक हो गए, वे सचेत हो गए, ज्ञानी हो गए। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण बंद हो गया। उन पे जुल्म अत्याचार जो कुछ होता था वह सब नष्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। अब उन्हें मानवता का सम्मान दिया जाने लगा। उन्हें इंसान की तरह स्वीकार कर उन्हें समाज में अपना लिया गया। जो पहले भेदभाव था कि छूना नहीं है,
पास नहीं बिठाना है। पानी, बर्तन, हर चीज़ से, बातचीत, परंपरा, हर चीज़ से जिन्हें आगे बढ़ने से रोका गया, जुल्म किए गए। और ये एक दो दिन का नहीं है, हजारों वर्षों से हुआ। तो वह सब शोषण हजारों वर्षों से जो चली आ रही थी, बुरे रीति रिवाज, वे सब ऐसे लगता है जैसे कभी इस समाज में थे ही नहीं, मिट गए, नष्ट हो गए, बंद हो गए। आपस में भाईचारा, मिलजुल कर रहना, ब्रदरहुड, ये सोच बढ़ने लगी। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म और जातिवाद, कास्टिज्म को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अब गांव में धर्म और जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव, पक्षपात, झगड़ा, दूरियां, कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ, सारी जो बुराइयां थी वे जड़ से नष्ट हो गई। इसी प्रकार के झगड़े टंटे, सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। कोई झगड़ा नहीं बचा। सारे झगड़े, जो भी मतभेद थे, मनमुटाव थे, सब दूर हो गए, मिट गए। अब यदि कोई विवाद भी होता, कोई अगर किसी से आर्गुमेंट होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता, कहीं कोई मतभेद होता, मनभेद होता, तो वे आपस में बैठकर उसे निपटा लेते, बातचीत से संवाद स्थापित कर उसका समाधान निकालते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव की स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियां मतलब जुल्म, अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर यह हुआ कि धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। अब औरतों के खिलाफ जो कुछ भी जुल्म, अत्याचार होता था, वह सब नष्ट हो गया। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव के करीबी कस्बे का मतलब होता है टाउन, जो गांव से बड़ा हो और शहर से छोटा, उसे टाउन कहते हैं, कस्बा। कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव की खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता था, तो कभी खाद नहीं मिलता था, फर्टिलाइज़र। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे, उनकी मदद। याद रखना बच्चे, बहुत सही शब्द है आपके लिए, ध्यान रखने योग्य, मदद। बोलचाल की हिंदी में हम कह देते हैं मदद, ए भाई मदद करो, लेकिन हिंदी में जब आप कहोगे तो मदद नहीं लिखना है, मदद। तो उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए, यानी पेड़ों पर फल ही फल, यानी सारे पेड़ फलदार हो गए, फलों से भर गए। खेतों में फसल लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय, इन सारी अच्छाइयों का श्रेय, क्रेडिट, सम्मान उस खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उनकी उपस्थिति में, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, यानी उसकी मौजूदगी में बरकत थी, एक कमाई थी, यानी उसका होना उस गांव के लिए वरदान था। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक होना, पसंद करने वाले, उसके चाहने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसकी सराहना करने वाले, ठीक है, उसके चहेते बन गए, प्रशंसक बन गए। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हैं। कुछ उलझन होती उन लोगों की निगाहों में, कुछ सवाल पूछना चाहते, कुछ दुविधाएं थी उस व्यक्ति को लेकर। पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय, वो इतना रिलायबल, भरोसेमंद था, और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी, उसके क्रिटिक्स भी, उसकी बुराई करने वाले भी, उसके निंदक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। खंडन करना, उस बात को अस्वीकार करना, उससे सहमत न होना, विरोध करना। वह हर सफलता को गांव वालों की
कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। वह लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक, क्रिएटिव और सकारात्मक, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक कामों में लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, जुड़ के रहो और अधिक लोगों को जोड़ो, ये जीवन का मूल मंत्र उसने दिया। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नए विश्वास को भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट, भीषण बहुत ही जोरदार, भयंकर, डरावनी, अत्यधिक गड़गड़ाहट, यानी बादल आसमान में इतने गड़गड़ाने लगे, इतनी गर्जन तर्जना होने लगी कि आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी एक साथ कई सूर्य अचानक प्रकाशित हो जाएं, उनको भी चौंधिया देने वाले। तो चौंधियाना मतलब बहुत तेज रोशनी जब आंखों के सामने आए तो आंखें सहज ही खुली नहीं रह पाती हैं। तो तेज रोशनी जब चुभने लगे आंखों में तो उसे कहते हैं आंखें चौंधियाना। तो सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि रात में ही अचानक कई सारे सूर्य उग गए हैं। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट, वज्रपात होना, वज्र गिरना। वज्र देवताओं के राजा इंद्र का शस्त्र है वज्र, और उसका वार, उसका प्रहार अचूक होता है। असहनीय दुख, असहनीय दुर्घटना, असहनीय वेदना, कोई अनहोनी अनर्थ हो तब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि भाई वज्रपात हो गया, असहनीय दुख की घटना घटित हो गई। तो वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी से, उनकी सांसें डर के मारे तेज चलने लगी। तो खुद उनका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उनकी सांस लेने की आवाज़ आसपास खड़े लोग भी सुन सकें। उसे कहते हैं सांस की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में, यानी बहुत तेज़ी से डर के मारे उनके जो तेज़ सांसें चलने लगी भय के कारण। तो इस बीच डरे सहमे से वे लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, छिपे हुए थे, वहीं पे अंदर छिपकर सुरक्षित महसूस कर रहे थे, छिप गए थे, दुबक गए थे। सारी रात मौसम बौराया रहा, पगलाया रहा। यही डरावना, प्रलयकारी, विनाशकारी, ऐसे लग रहा था कि कुदरत रौद्र रूप में आ गई है, सब कुछ प्रलय, नष्ट, सर्वनाश कर देगी। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की झिर्रियों से, दरवाजे के बीच में जो हल्का सा अंश रहता है जहाँ से रोशनी या हवा गुजर पाए, उसे झिर्री कहा है। तो झिर्रियों में से घुसकर यह सभी घरों में यह महक समा गई। पृष्ठ क्रमांक 6। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। बच्चे यहाँ पर एक रेफरेंस ले सकते हैं आप, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये कहानी वाकई में भोपाल की है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं संसार में बहुत हुई है जहाँ पर इंडस्ट्रियल गैस लीक हुए हैं, केमिकल गैस लीकेज हुई है, और उस एक्सीडेंट की वजह से शहर के शहर, गांव के गांव, लाखों हजारों लोग मौत की आगोश में खो गए। शेष बचे हुए विकलांगता से जूझने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बादी। तो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप में ये बताया कि ऐसे लगा, बाद में बताया गया कि वह शहर के कारखानों से कोई गैस लीक हुई और फिर एक उसका विस्फोट हुआ है, उसी का यह दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। न जाने उससे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था, पता नहीं वह आया कहाँ से था और कहाँ को चला गया। उसकी तलाश में आसपास के गाँव में सभी
गए हुए सभी लोग खाली हाथ लौट आए, असफल ही आए। कोई सफल होके यानी उस व्यक्ति को लेकर नहीं आ पाया। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगने लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अब उसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण किया, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने शपथ ली कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, उसके द्वारा बताई हुई अच्छी अच्छी आदतों का अनुसरण करेंगे, उसके आदर्शों का पालन करेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी, सेंसस वाले, पॉपुलेशन को हर 10 साल बाद, एक डिकेड के बाद गिना जाता है, तो वो गिनने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें जनगणना अधिकारी, सेंसस ऑफिसर कहते हैं। तो जनगणना के लिए, लोगों की गिनती के लिए, आबादी गिनने के लिए उस काम से इस गांव में पहुँचे तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न ही अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ, यादें उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। अब वे सिर्फ इंसान थे, उनकी पहचान, उनका अस्तित्व इंसान का था। अब संविधान और राजनीति के लिए उन्हें उनके धर्म, जाति के आधार पर उनकी पहचान देना, उन्हें बांटना संभव नहीं हो पाया। जरा सोचिए, ये सारा जो राजनीति का खेल है, नंबर गेम, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, जातियों में भी उपजातियाँ और छोटी जातियाँ और कबीले और हर तरह से जो ये जातियाँ, धर्म लोगों को एकजुट होने के लिए होनी चाहिए, बजाय इसके इन्होंने बांट के रखा है, दुखों में जकड़े रखा है। और ये पहचान ही नष्ट हो गई इन लोगों की दिमाग से, यानी ये सारे इन दुखों से मुक्ति पा गए। लेखक ने एक बहुत ही मारक बात कही है, बहुत ही चोटिल कटाक्ष किया है उन्होंने कि काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। नतीजा, अगर हमारे अपने गांव शहरों में ऐसा खोया हुआ आदमी होता तो नतीजा यही होता, गांव के सारे लोग अच्छाइयों से भर जाते, फिर उस गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते और अपनी जाति और धर्म की पहचान भुला बैठते। उन्हें सिर्फ एक बात याद रहती, वे इंसान हैं, इंसानियत ही उनका धर्म है, इंसानियत ही उनकी जाति है, इंसानियत ही उनकी पहचान है। और काश ऐसा हो जाता तो फिर मरने के बाद स्वर्ग ढूंढने कहीं और भटकना नहीं पड़ता, ये धरती जीते जी स्वर्ग हो जाती। तो बच्चों, इस तरह से हमने एक सजीव वर्णनात्मक कहानी देखी। सजीव वर्णन था जिसमें खोया हुआ आदमी। अगले भाग में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।